अल्लाह की दी हुई इन तमाम नेमतों ने उन्हें नाशुक्रा और घमंडी बना दिया था। वे कहा करते थे, इस धरती के वारिस सिर्फ हम हैं और हम यहीं हमेशा रहने वाले हैं। रात के समय उनके दियों की रोशनी बहुत दूर दूर तक फैल जाती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उनका शहर धरती के सीने पर सजा हुआ कोई शाही ताज हो। उन्हें दिखावा करना बहुत पसंद था, ठीक वैसे ही जैसे आज के दौर में हम भी अक्सर करते हैं। वे अपने सभाओं और जमावड़ों में घमंड और दंभ से भरे हुए बस एक ही बात दोहराया करते थे, हम जैसे लोग फिर कभी पैदा नहीं होंगे। देखो हमारी आसमान छूती इमारतें, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी भारी पत्थर उठा लेते हैं। उनके बड़े लोग फख्र से कहा करते थे, बड़े होकर हमारे ये बच्चे पहाड़ों को भी हरा देंगे। उनके जवान घाटी के बीच खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और घमंड से कहा करते थे, देखो जिस रेगिस्तानी तूफान में लोगों की सांसें थम जाती हैं, उसी तूफान में हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जिसे वे अपना दोस्त समझ रहे हैं वही हवा अल्लाह के हुक्म से उनकी अधीन की गई थी। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शम ने अल्लाह के दरबार में दुआ करते हुए कहा था, ऐ मेरे पालनहार, इस रेगिस्तान में मेरी इन संतानों की हिफाजत के लिए हवा को उनका अधीन कर दीजिए, वरना रेगिस्तानी तूफानों में वे कभी टिक नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने उसी शम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से हवा को उनके अधीन कर दिया था और उसी हवा पर घमंड करते हुए वे लोगों को रेगिस्तानी तूफानों के बीच फेंक देते और असंख्य कमजोर इंसानों को मौत के हवाले कर देते थे। वे अपने ही घमंड और अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पनाह पाने वाले दूसरे लोगों की नस्लें आद कौम जितनी विशाल और लंबी नहीं थी। आद कौम के लोगों के शरीर आम इंसानों की तुलना में कई गुना बड़े और ताकतवर थे। नदियों के किनारों पर या पहाड़ों की सतह पर उनके पैरों के वे निशान आज भी नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरत और अचंभे में स्तब्ध रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते थे कि घोड़े पर सवार व्यक्ति भी बिना झुके आराम से भीतर प्रवेश कर सकता था। वे पत्थर से बने विशाल बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। एक एक बर्तन इतना बड़ा होता था कि उसमें पूरे कबीले का खाना एक साथ पक जाता था। समय बीतता गया और उनके घमंड की आग भी लगातार भड़कती चली गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका अहंकार हद से आगे बढ़ता चला गया। जो लोग उनसे छोटे और कमजोर थे, जब भी उनके शिकंजे में आते उन्हें मजबूरन उनकी झूठी तारीफ करनी पड़ती थी, क्योंकि आलोचना सहने की जरा भी ताकत उनमें नहीं थी। अल्लाह ने देखा कि ये लोग कमजोरों की जरा भी परवाह नहीं करते। आखिरकार उन्होंने उसी कौम में से एक शक्तिशाली व्यक्ति को अपना नबी बनाकर चुन लिया। जिनका नाम था हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अपनी ही कौम का यह बलिष्ठ युवक जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो बुजुर्गों ने समझ लिया कि हूद अब एक महान वीर बनेगा, जो हमारी तरफ से लड़कर और भी फतहें हासिल करेगा, दूसरे इलाकों को जीतने में हमारी मदद करेगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने युवावस्था में ही खुलकर ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। शक्तिशाली हूद की यह बात सुनकर बुजुर्गों पर मानो बिजली गिर पड़ी। वे गुस्से से तिलमिला उठे और कहने लगे, क्या कह रहे हो हूद? जिस बाप दादाओं के धर्म को अपनाकर हम इतने शक्तिशाली बने हैं, क्या हम उसी धर्म को छोड़ दें? हजरत हूद ने तुरंत डटकर जवाब दिया और फरमाया, तुम्हें अल्लाह की मदद इन मूर्तियों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि हमारे पूर्वज नबी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ही तुम्हें रहमत करने वाले अल्लाह की ओर से ये सारी दुनियावी मदद मिल रही है।